नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। चैत्र नवरात्र के साथ ही माता के आगमन और आराधना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही शुरू हो रहा है नया साल और नया संवत भी। जी हां, नव संवत्सर शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में नव संवत्सर का क्या है महत्व, कैसे करें नव संवत स्वागत और पूजन, क्या है नव संवत का वर्षफल और चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का पावन मुहूर्त क्या है, ये सब जानेंगे हम अपने कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम नव संवत्सर शुभारंभ। क्या है नव संवत्सर का महत्व, कैसे करें नव संवत्सर का स्वागत, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से। क्या है नव संवत का वर्षफल और घट स्थापना मुहूर्त। और कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर आरंभ होता है, यानी कि नव वर्ष की शुरुआत होती है, तो आचार्य जी से सबसे पहले हम जानेंगे, आप दर्शकों को जानकारी देंगे वो कि वर्ष प्रतिपदा यानी हिंदू साल के पहले दिन का धार्मिक महत्व क्या है। ये निश्चित तौर पर जो नव संवत्सर होता है यानी हिंदू नव वर्ष का पहला दिन वह बहुत ही पावन होता है। यूं तो पौराणिक रूप से इसका अलग महत्व है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसे यदि समझा जाए तो सूर्य ही सृष्टि के पालनहार हैं। अतः उनके प्रचंड तेज को सहन करने की क्षमता हम पृथ्वीवासियों में उत्पन्न हो, ऐसी कामना के साथ सूर्यदेव की अर्चना की जाती है, क्योंकि इसी के बाद से गर्मियां आरंभ होने लगती हैं। सनातन परंपरा में चैत्र माह की प्रतिपदा को ही हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है, यानी चैत्र प्रतिपदा से ही जो है हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन नए वस्त्र धारण करके तांबे या पीतल के पात्र से उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना, सूर्यदेव को अर्घ दे करके सूर्यदेव का स्वागत कर उनकी पूजा आराधना करते हैं। सूर्योपासना के साथ साथ पारिवारिक व समस्त प्रकार के सुख, संपन्नता, आरोग्य, समृद्धि और पवित्र आचरण की कामना की जाती है। हिंदू नववर्ष के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि में यह संपूर्ण भारत भर में मनाया जाता है। इसी पर्व को कहीं आप देश में दक्षिणी क्षेत्र में साउथ इंडिया की तरफ आप इसी पर्व को युगादि के नाम से जानते हैं, यानी युग के आरंभ का ये दिन होता है, और कहीं इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। पश्चिम भारत में खासतौर पर मुंबई और गुजरात की परंपरा में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। वहीं पश्चिम भारत में इस दिन घर घर में विजय के प्रतीक स्वरूप गुड़ी सजाई जाती है और उसकी हर प्रकार से पूजा की जाती है। उसे नवीन वस्त्राभूषण पहना करके शक्कर से बनी हुई आकृतियों की माला धारण कराई जाती है। पूरन पोली और श्रीखंड का नैवेद्य चढ़ा करके श्री नवदुर्गा, भगवान श्री रामचंद्र जी एवं राम भक्त श्री हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इसी तिथि में सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भागवत के मंत्र जाप का बहुत ज्यादा खास महात्मा होता है। जो भी जातक, जो भी साधक इन दिनों में देवी की आराधना करता है, भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना करता है, तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपको हर प्रकार की संपन्नता और सुख की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, हिंदू साल के पहले दिन यानी प्रतिपदा का काफी धार्मिक महत्व है, लेकिन आचार्य जी, क्या प्रतिपदा को लेकर कोई पौराणिक या ऐतिहासिक मान्यता भी प्रचलित है? जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर नववर्ष को भारत के अनेक प्रांतों में अलग अलग तिथियों के अनुसार इस पर्व को मनाया जाता है। यह सभी महत्वपूर्ण तिथियां मार्च और अप्रैल के महीनों में ही आती हैं। इस नववर्ष को प्रत्येक प्रांत में, भारत क्योंकि विभिन्न प्रांतों और विभिन्न धर्मों का एक क्षेत्र है, तो हमारे इस भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में मार्च से अप्रैल के बीच में नए साल मनाए जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी जो उनकी अपनी धर्म परंपरा है उसके हिसाब से मनाते हैं। फिर भी पूरा देश जो है चैत्र माह में ही नववर्ष मनाता है और इसे नव संवत्सर के रूप से हम सभी जानते हैं। गुड़ी पड़वा, युगादि, विशु, वैशाखी, कश्मीरी नवरेह, चेटीचंड जो सिंधी लोग मनाते हैं, उगादि भी इसे कहते हैं, जो युगादि कहा जाता है उसी को उगादि भी बोलते हैं, चित्रे, तिरुविजा आदि सभी नामों से इस नव संवत्सर के आसपास की तिथियां ही आती हैं और इसी के आसपास से ही अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्म संप्रदाय की मान्यता के लोगों का नववर्ष आरंभ हो जाता है। फाल्गुन की फुहार, रंगों की बहार जाने के बाद चैत्र माह का आगमन होता है।
चैत्र नवरात्रि का आगमन, ब्रह्मा द्वारा सृजित सृष्टि का जन्म दिवस भी माना जाता है। नव संवत्सर का बहुत ही विशेष अवसर होता है ये। भारतीय संस्कृति में नव संवत्सर को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विक्रम संवत के रूप में नए साल के तौर पर मनाया जाता है। हम सब इसे नए साल के तौर पर मनाते हैं। सही मायने में हमारा हिंदुओं का नव वर्ष यही होता है। इस तिथि से पौराणिक व ऐतिहासिक दोनों प्रकार की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आपने कहा कि इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई लोक मान्यता अवश्य होगी, तो लोक मान्यता के साथ साथ उसमें पौराणिक मान्यता भी है। आइए उसकी भी आपको जानकारी देता हूं। लोक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम और युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था। अभी देखा आपने कि हम लोगों ने थोड़े समय पहले दिवाली मनाई। दिवाली मनाने के बाद भगवान श्री राम का जो पुनः राज्याभिषेक हुआ वह इसी तिथि में हुआ माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का आरंभ माना जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो जाती है, उसका भी शुरुआत हो जाता है। ब्रह्म पुराण में ऐसे संकेत मिलते हैं कि इसी तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, या यूं कहें कि सृष्टि की रचना की थी। उसका उल्लेख जो है अथर्ववेद तथा शतपथ ब्रह्मांड में भी बहुत विस्तार से मिलता है। सृष्टि के संचालन का दायित्व इसी दिन से सारे देवताओं ने संभाल लिया था, यानी जिसका जो जो क्षेत्र था, जिसकी जो जो जिम्मेदारी थी सृष्टि के पालन के लिए, वह ब्रह्मा जी ने सबको दे दी थी। स्मृति कौस्तुभ के मतानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में विषकुंभ योग में भगवान श्री विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था। तो यह भी एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, धार्मिक कारण है। इतिहास साक्ष्य है कि इसी दिन मालवा के नरेश महान सम्राट श्री विक्रमादित्य जी ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था। यानी विक्रम संवत जो हम लोग मनाते हैं वह महाराज विक्रमादित्य ने इसी तिथि से आरंभ किया था। ईरान में नौरोज का आरंभ भी इसी दिन से होता है। इसे संवत्सरारंभ का पर्याय माना जाता है, यानी इसीलिए हर प्रकार के संप्रदाय के लोग, हर धर्म और मान्यता के लोग लगभग अमूमन इसी तिथि से या इसके आसपास से ही अपने नए साल को आरंभ करते हैं। शक्ति संप्रदाय के अनुसार इसी दिन से नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। धर्मशास्त्रों में ऐसे रेफरेंसेस, ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि आप ये समझ सकें कि सतयुग भी इसी दिन से आरंभ हुआ था। इसी दिन से रात्रि की अपेक्षा जो है दिन बड़ा होने लगता है, इस कारण से भी इस पर्व को मनाते हैं। तो ये तो हुई घट स्थापना की बात, लेकिन अब आचार्य जी से जान लेते हैं नव संवत्सर के दिन कैसे करें पूजन। आचार्य जी, पूजन की विधि क्या है, ये भी अपने दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत जान लेना आप लोगों का बहुत आवश्यक है कि नव संवत्सर को आपको किस प्रकार से स्वागत करना है, किस प्रकार सेलिब्रेट करना है। नव संवत्सर के दिन प्रातः नित्य कर्म करके तेल का उपटन लगा करके स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं और पवित्र होकर के हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर के देश काल का उच्चारण करने के साथ साथ अपने सुख समृद्धि की प्राप्ति की आप कामना कर सकते हैं सूर्यदेव से। ऐसा संकल्प कर नई बनी हुई चौरस चौकी या बालू की वेदी पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके और उसके ऊपर सफेद कपड़े बिछा करके उस पर हल्दी, केसर से या रंगे हुए अक्षत से, आप पीले हल्दी में उसको रंग सकते हैं, पीले रंग में अक्षत को रंग सकते हैं। उससे आपको अष्टदल कमल बना लेना है। अष्टदल कमल बना करके उस पर आपको ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्थापित करना है और ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद गणेश अंबिका का आपको पूजन करना चाहिए। जो मंत्र मैं बताता हूं इससे आपको पूजन करना है। ओम ब्राह्मणे नमः, इस मंत्र से ब्रह्मा जी का आह्वान आदि करके उनका षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए। पूजन के अनंतर विघ्नों का नाश और वर्ष के कल्याण कारक तथा शुभ होने के लिए ब्रह्मा जी से आपको विनम्र प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए। पूजन के पश्चात विविध प्रकार के उत्तम और सात्विक पदार्थों से ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नवीन पंचांग से उस वर्ष के राजा, मंत्री, सेनाध्यक्ष और आदि का फल तथा वर्षफल सुन लेना, भविष्यफल ब्राह्मण के मुख से सुन लेना, श्रवण करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। हमारे यहाँ इस बारे में कहते हैं, विक्रम संवत के बारे में, कि पुराने समय से ये एक प्रथा चली आ रही है, एक नियम चला आ रहा है
कि जब ये विक्रम संवत आरंभ होता था तो जो भी राजा होते थे वो अपने जो राज्योत्सी होते थे उनसे आने वाले अपने वर्षफल को सुनते थे कि आने वाला विक्रम संवत हमारे लिए कैसा होने वाला है। उसके अनुसार वो अपने राज्य की योजना बनाते थे कि हमको अपने पूरे साल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करनी है, राज्य का विकास कैसे हो, अगर युद्ध की कोई प्लानिंग करनी है तो वो उसके अनुसार करते थे। तो इस विक्रम संवत जिसका नाम प्लवांग है उसका वर्षफल क्या रहने वाला है ये आज के कार्यक्रम में अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका सुनना आपके लिए आवश्यक भी और इसका धार्मिक महात्म भी है। और उसके बाद जब आप इसको श्रवण कर लेते हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, पंचांग का दान करना चाहिए और प्याऊ की स्थापना करनी चाहिए, यानी आने जाने वाले लोगों को, आगंतुकों को पीने के जल की व्यवस्था उपलब्ध कराना, पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो आपने आज भी देखा होगा बहुत जगह लोग कराते हैं, मंदिरों में कराते हैं, वो इस दिन से ही स्थापित हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन नया वस्त्र धारण कर लेना चाहिए तथा घर को ध्वज, पताका, तोरण, वंदरवार, फूलों से सजाना चाहिए। पुष्पों से आप सजाएं, अगरबत्ती, धूप से आप सुगंधित करें। गुड़ी पड़वा के दिन नीम के कोमल पत्तों और उसके पुष्पों का जो कोमल कोमल उसके पत्ते होते हैं, पुष्प होते हैं, उसका चूर्ण बना करके उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा और मिश्री और अजवाइन मिला करके यदि आप खाते हैं चबा करके, अगर आप स्वयं ग्रहण करते हैं, अपने परिजनों को देते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार का रुधिर विकार नहीं होता और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप इन सारी चीजों का मिश्रण न भी ग्रहण कर सकें तो नीम की जो नई नई कोंपलें होती हैं उसको कम से कम 2-4 कोंपलें नव संवत्सर की तिथि में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन चबा करके खा लेना चाहिए। इस व्रत में यथासंभव नदी, सरोवर अथवा घर पर ही स्नान करके संवत्सर की मूर्ति बना करके उसका चैत्राय नमः, वसंताय नमः आदि नामों से, मंत्रों से पूजन कर लेना चाहिए। विद्वानों द्वारा कलश स्थापना करा करके शक्ति आराधना का क्रम आरंभ कर नवमी को व्रत का पारायण कर शुभ कामनाओं की फल प्राप्ति हेतु मां जगदम्बा से मन से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर भजन कीर्तन कर शुभ कार्य करते हुए परिजनों के साथ आनंद पूर्वक पूरे दिन को व्यतीत करना चाहिए, इन 9 दिनों को व्यतीत करना चाहिए। सभी जीव मात्र तथा प्रकृति के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए। इस तिथि से दुर्गा सप्तशती या रामायण का 9 दिवसीय पाठ आरंभ करवा लेना चाहिए। यदि स्वयं कर सकते हो तो स्वयं करें, अन्यथा किसी योग्य आचार्य से करवाएं। और उसी दिन आपको ये संकल्प लेना है कि आज से ही परस्पर कटुता का भाव मिटा करके समता का भाव आपके अंदर स्थापित हो और आप समाज में, परिवार में स्थापित कर सके। ऐसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दर्शकों, लगातार हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं जो लगातार आपको विधि विधान बता रहे हैं किस तरीके से माता को प्रसन्न किया जाए, व्रत रखें तो क्या कुछ खाया जाए इस व्रत में और किस तरीके से पूजन किया जाए इन नवरात्रों के दिनों में। आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों को, इस महत्व भी आपसे जानना चाहेंगे कि विशेष फलों का महत्व क्या आता है इन दिनों में। जी, निश्चित तौर पर अगर आप इस दिन में आप व्रत करते हैं, नवरात्र के 9 दिनों में करते हैं, तो निश्चित तौर पर फायदा मिलता है। और जो प्रतिपदा तिथि होती है, यानी साल की जो पहली तिथि होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होती है, इस पर व्रत करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इससे चिर सौभाग्य प्राप्त करने की कामना अगर आपके मन में है तो उन श्रद्धालुओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके परिणाम आपको अपने जीवन में बहुत उत्तम मिलते हैं। खासतौर पर जिनकी कुंडली में वैधव्य योग होता है, अर्थात जिन महिलाओं की कुंडली में विधवा हो जाने का योग होता है, पति सुख नहीं लिखा होता है, उनको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी जो वर्ष का पहला दिन होता है हिंदू नववर्ष का, नव संवत्सर का, उस तिथि का व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी नवरात्र का पहला दिन का यदि आप व्रत करते हैं तो वैधव्य योग आपकी कुंडली में यदि किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रहों के कारण बन रहा है तो वह योग समाप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक आदि हर प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। आपको जीवन के हर क्षेत्र में खूब सारी सफलता मिलती है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, परिवार में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ इससे वर्ष पर्यंत घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यानी नवरात्र के पहले दिन व्रत कर लेने से संवत्सर की तिथि में अगर आप उसके शुभागमन के लिए व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं, सूर्यदेव की और देवी दुर्गा की साधना करते हैं, तो आपके परिवार में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
इस व्रत को करने से दुख दारिद्र्य का आपके घर से नाश हो जाता है, वह दूर हो जाता है और धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो व्रत की परंपरा है, खासतौर पर नव संवत्सर की तिथि में, प्रतिपदा की तिथि में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि में, या यूं कहें कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन या नवरात्र के 9 दिन या पहले और आखिरी दिन, तो इन दिनों में यदि आप व्रत करते हैं, इन पावन दिनों में व्रत करके आप साधना करते हैं, देवी दुर्गा की साधना करते हैं, क्योंकि इसी नवरात्र के अंतिम में नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व होता है, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म होते हैं। तो आप भगवान श्री राम की साधना भी 9 दिनों में कर सकते हैं। अक्सर घरों में इस चैत्र नवरात्रि में लोग 9 दिन का नवायन पारायण रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, यानी संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ इन 9 दिनों में, उसी को नवायन पारायण कहते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। उसके साथ साथ महाबली श्री हनुमान, जिन्हें कलयुग का देवता माना जाता है, यदि आप उनकी साधना आराधना करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से आप मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव या पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, खासतौर पर राहु, केतु, शनि, मंगल, तो उनके दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए देवी दुर्गा की साधना हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, बताई गई है। और देवी दुर्गा की साधना करने के लिए इन 9 दिनों से उत्तम तिथियां कोई नहीं होती। तो इस नवरात्र में आपको देवी दुर्गा की साधना अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली के जो भी खराब दोष हैं, अशुभ योग हैं, वो मिटेंगे। और जैसे ही अशुभ योग मिटेगा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने लगेगी, जीवन में सुख समृद्धि आपके कदम चूमेगी।